आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। रुक करेंगे फटाफट खबरों का। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 3 दिन के इटली दौरे पर जाएंगे। ओम बिरला 7 से 9 अक्टूबर को रोम में G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के 7वें शिखर सम्मेलन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं। यहां उन्होंने राम मंदिर और अयोध्या के विकास को बयां करती प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में विपक्ष लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर हमलावर है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट में लिखा, नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार ने बगैर किसी ऑर्डर और एफआईआर के उन्हें पिछले 28 घंटे से हिरासत में रखा है। किसान आंदोलन के चलते बंद सड़कों को खोलने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिकैत योगेंद्र समेत 43 को नोटिस दिया है और जवाब मांगा है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का जयपुर दौरा रद्द हो गया है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए चन्नी ने दौरा रद्द कर दिया। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद की बैठक होगी। मीटिंग में प्रशासन, गांव शहरों संग अभियान पर चर्चा की जाएगी। लखीमपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस ने हल्ला बोला है। जयपुर में कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट से पीसीसी तक पैदल मार्च निकाला। इसके बाद कांग्रेस की पीसीसी पर आम सभा हो रही है, जिसमें सीएम गहलोत भी शामिल होंगे। प्रदेश भर में प्रशासन शहरों संग अभियान की शुरुआत हो गई है, लेकिन पोखरण में अभियान को लेकर लापरवाही देखने को मिली, जिस पर राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ एवं जन अभियोग निराकरण विभाग के मंत्री और पोखरण विधायक सालेह मोहम्मद के तीखे तेवर देखने को मिले। प्रशासन शहरों संग अभियान के तहत नगरपालिका में आयोजित शिविर का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों व कर्मचारियों को जमकर लताड़ व फटकार लगाई। मंत्री सालेह मोहम्मद ने पालिका में बैठे अधिकारियों और कर्मचारियों से एक-एक कर प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान कार्मिकों ने बताया कि अब तक 8 जनों को ही पट्टे जारी किए गए हैं, जिस पर मंत्री सालेह मोहम्मद उखड़ गए। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि अधिक से अधिक लोगों को पट्टे मिले, लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों की उदासीनता के कारण संभव नहीं हो पा रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी 8 अक्टूबर को धरियावद और वल्लभनगर विधानसभा में सभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियों को लेकर कांग्रेसी नेता धर्मेंद्र राठौड़ उदयपुर पहुंचे। धर्मेंद्र राठौड़ ने सोमवार को धरियावद विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रघुवीर सिंह मीणा, मंत्री अर्जुन बामनिया सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। अलवर में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए नामांकन के पहले दिन एक भी नामांकन नहीं हुआ। जिले में 8 अक्टूबर को मतदान भरे जाएंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मैसेंजर ने काम करना शुरू कर दिया है। कई घंटों तक बाधित रहने के बाद एक-एक करके इन ऐप्स ने काम करना शुरू किया। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के भाव 25 पैसे और डीजल की कीमतों में 30 पैसे का इजाफा हुआ। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच इस साल के अंत में होने वाली एशेज सीरीज को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। एसीबी के अधिकारी इस हफ्ते इस बात को लेकर फैसला करेंगे कि इस साल ये एशेज सीरीज होगी या नहीं होगी। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले घटने के बाद एक बार फिर बढ़े हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,346 नए मामले सामने आए। वहीं कोरोना से 24 घंटे में 263 लोगों की मौत हो गई। बड़ी बात यह है कि देश में 209 दिनों के बाद आज सबसे कम केस दर्ज किए गए। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 91 करोड़ के पार हो गया है। कल कोरोना वायरस वैक्सीन के 72,51,419 डोज दी गई। कोरोना से मौत पर मृतकों के परिजनों को 50,000 रुपए मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर केंद्र के निर्देश को मंजूरी दी है। कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत जयपुर से कोटा को कोविशील्ड की 40,000 और कोवैक्सीन की 10,000 डोज मिली है। जयपुर की पॉक्सो कोर्ट नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आज 8 दिन में ही फैसला सुनाएगी। 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था। चूरू जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर सहजूर सर गांव में अपराधियों ने देर रात दिल दहलाने वाली वारदात को अंजाम दिया। हत्यारों ने घर में घुसकर सास बहू की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी।
दोनों के पति कतर में नौकरी करते हैं। घर में सास रहीसा, यास्मीन और उसके 3 बच्चे रहते हैं। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक वारदात के वक्त रहीसा बरामदे में चारपाई पर सो रही थी, जबकि बहू यास्मीन अपने 3 बच्चों के साथ कमरे में थी। अपनी दादी पर धारदार हथियार से हमला करते देख यास्मीन की 9 साल की बेटी जिया डर के मारे चारपाई के नीचे घुस गई, जबकि 2 मासूम बच्चे गहरी नींद में सोए थे। जिया के रोने चिल्लाने की आवाज से अपराधी भाग गए। श्रीगंगानगर से 3 तस्करों को पकड़ा गया है। इन तस्करों में बीएसपी ने पकड़ा है। ये तीनों सीमा पार पाकिस्तान में हेरोइन के खेप भेजने की फिराक में थे। बारां के शाहाबाद कस्बे में आयकर विभाग की टीम जब एक युवक के घर दबिश देने पहुंची तो हैरान रह गई, जिस पर वित्तीय अनियमितता के आरोप थे। उनका घर देखकर टीम हैरान थी। दरअसल आरोपी परिवार मजदूरी कर अपना जीवन यापन करता है। अपनी झोपड़ी पर सरकारी अफसरों को देख वो उसके परिजन भी हक्के बक्के थे। हालांकि जल्द ही मामला भांपते हुए इनकम टैक्स की टीम उल्टे पाव लौट गई। मजदूरी करने वाले युवक का कहना है कि वो शाहाबाद से जयपुर मजदूरी करने गया था, जहां उसे मोटे वेतन का लालच देकर ठेकेदार ने मुंबई की बैंकों में खाते खुलवाए। ठेकेदार ने बेनामी संपत्ति और वित्तीय गड़बड़ी में उसके दस्तावेजों का उपयोग किया था। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर क्षेत्र के मिशीला को डायन बताकर कुल्हाड़ी से हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। जान बचाने के लिए महिला ने कुएं में छलांग लगा दी, जिसे पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला। उदयपुर जिले के कुराबड़ क्षेत्र के परमदा गांव में 3 लोगों ने मिलकर अजगर को मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान गांव के लोग मूक दर्शक बने रहे। टोंक जिले के निवाई में ललवाड़ी मोड़ के पास ट्रेलर में अचानक आग लग गई। इस हादसे में ट्रेलर के ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। सीकर शहर के पिपराली बाईपास पर देर रात कंटेनर बेकाबू होकर पलट गया। ड्राइवर ने कंटेनर से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पर सिविल डिफेंस की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। धौलपुर के कोतवाली थाना इलाके में बाइक सवार आवारा कुत्ते ने इससे टकरा गया। इस हादसे में बाइक पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राजसमंद के उलपुरा गांव में कार में 8 फीट लंबा अजगर मिलने से अफरा तफरी मच गई। इस अजगर को सर्प मित्र ने पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। श्रीगंगानगर के घड़साना में किसानों का घमासान जारी है। आज तीसरे दौर की वार्ता होगी। इससे पहले प्रशासन और किसानों की दूसरी वार्ता भी बेनतीजा रही। जालौर में टोल पर तोड़फोड़ करने के मामले में आहोर विधायक समेत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये केस सांसकरना टोल मैनेजर ने दर्ज करवाया है। प्रदेश भर में आज रोडवेज कर्मियों ने हल्ला बोला है। ये कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा की आंच मरुधरा तक पहुंची है। इसको लेकर प्रदेश में भी जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत को लेकर कोटा शहर के कई इलाकों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर आक्रोश जताया और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका। कोटा शहर के अलग अलग कई इलाकों में कार्यकर्ताओं ने रैलियां निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अमित धारीवाल के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस ने तलवंडी सर्किल से जवाहर नगर थाने तक कैंडल मार्च निकाला। उदयपुर में कांग्रेस सेवा दल ने किसान बिल और लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर प्रदर्शन किया और यूपी के सीएम योगी का पुतला फूंका। भरतपुर में पेड़ से लटका युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। ये घटना भुसावर थाना क्षेत्र के गांव में हुई। राजसमंद के नमाना पंचायत में ट्रैक्टर की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर की। ग्रामीणों ने बताया कि नमाना गांव में माइनिंग विभाग की टीम एक ट्रैक्टर का पीछा कर रही थी, जिसमें रूबी देवी गायरी तेज रफ्तार ट्रैक्टर से टकरा गई। गंभीर रूप से घायल महिला को ग्रामीणों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उसने दम तोड़ दिया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस, खनन विभाग और अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंचे। दौसा के बांदीकुई के कुटी स्थित महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल की जर्जर बिल्डिंग से परेशान छात्रों और अभिभावकों ने आज स्कूल पर ताला जड़ दिया। दरअसल जर्जर स्कूल भवन की वजह से अभिभावकों को हमेशा हादसे की आशंका सताती है। उन्होंने कई बार स्कूल मैनेजमेंट को अपनी चिंता भी बताई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद अभिभावकों का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। कोटा में निजी बिजली कंपनी KEDL द्वारा विद्युत लाइन के मरम्मत के काम किए जा रहे हैं। इसके चलते शहर की 2 दर्जन से ज्यादा इलाकों में 2 से 3 घंटे बिजली सप्लाई बंद रहेगी।
चित्तौड़ दुर्ग के ऐतिहासिक भवन कीर्ति स्तंभ को बिजली गिरने से नुकसान पहुंचा है और इसकी मरम्मत का प्रस्ताव कागजों में ही अटका है। 2 दिन पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग के गुप्त प्रवेश द्वार पर भी बिजली गिरी है। भरतपुर में एक मकान को चोरों ने निशाना बनाया, जहां छत के सहारे कमरे में घुसते हुए चोरों ने अलमारी से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिए। धौलपुर में एक गारमेंट की दुकान में चोरों ने सेंध लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें चोरों ने हजारों रुपए के माल साफ कर दिए। कोटा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भैंस चुराने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बूंदी में चोरों का आतंक जारी है। यहां चोरों ने 2 दुकानों की शटर तोड़कर 7 किलो चांदी और 13,000 रुपए नकद पार कर दिए। टोंक में चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़कर नकदी सहित अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद दुकानदार को जानकारी दी गई। झुंझुनू के मलसीसर थाना इलाके में नाबालिग बच्ची से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजसमंद जिले में जमीन को लेकर करीब 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी सामने आई। हालांकि चारभुजा पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। बाद में अदालत के आदेश पर मामला दर्ज किया गया। झुंझुनू में चोरों ने तारबंदी के लिए लाए गए जाल पर हाथ साफ कर दिया। खबरों के मुताबिक महरामपुर का मोहर सिंह खेत में तारबंदी के लिए करीब 1 महीने पहले कांटेदार तारों के लिए 3 बंडल लाया गया था। चित्तौड़गढ़ में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मध्य प्रदेश की ओर से आई कार से 100 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर जब्त किया। कोटा के इंदिरा मार्केट में निगम के अतिक्रमण दस्ते ने कार्रवाई की और कटले व मकानों के आसपास अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में आग लग गई। बैंक से धुआं उठता देख आसपास के लोगों ने दमकल और पुलिस को इसकी सूचना दी। बैंक में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। उदयपुर के तलाई इलाके में शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे यहां पर रहने वाले काफी परेशान हैं। और मरुद्रा